नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर थोड़े से अंतराल पर हमारे साथ हैं ऋत्विक चट्टोपाध्याय, बंगाल के हमारे खास संवाददाता, विशेष संवाददाता। और थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए 4-5 दिनों तक हमने बंगाल वाणी नहीं की। इसीलिए सीधा बिना किसी भूमिका के मैं चलता हूं अपने विशेष संवाददाता के पास ही। की हाल चाल दादा, केमन आছেন আপনি? ভালো ভালো ভালো। আপনি কেমন আছেন? खूब भालो। बंगाल का क्या होगा? और बंगाल में आप जो 4-5 दिन गायब रहे हैं, जरा वहीं से शुरू कीजिए। लेटेस्ट क्या हो रहा है? और ममता बानो तो गियो इस बार लग रहा है, थंबनेल यही रहेगा, ममता बानो। सबसे पहले तो व्यालोकवाणी के प्यारे प्यारे प्रबुद्ध दर्शकों को और व्यालोक भाई आपको हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम। देखिए, अब क्या है कि जो एफआईआर में जो 28 तारीख को छपकर आना था, बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी भी लगभग 10% काम उसका बाकी है। लेकिन जहां तक वहां पर जो सुगबुगाहट है और जो फुसफुसाती हुई खबरें आ रही हैं, लगभग 80 लाख के आसपास तो लोग चले गए। और 80 लाख मतलब आप समझ लीजिए 10% से ऊपर। 10% मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। 68 लाख तो वैसे भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 68 लाख तो नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और क्षमा कीजिएगा, अगर अब जैसे, क्योंकि ममता बनर्जी तो मान नहीं रही थी, वो तो दीदी अपना पूरा दम दिखा रही थी, सड़क पे उतर कर स्ट्रीट पावर दिखा रही थी, उनके लोग भी मतलब धमकियां दे रहे थे। कल भी बर्धमान के गांव में इन लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ की। पास तो ये लोग नहीं आ रहे, लेकिन काफी हद तक मुझे लगता है 75% तो इनकी ताकत लगभग जो है समाप्त कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जी, तो थंबनेल सही है, ममता बानो तो गियो, ऑलमोस्ट गयो। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर इस बार आ भी गई तो वो बेलौस अंदाज उसका नहीं रहेगा। और मतलब जो बेलगाम हो जाती है, ये कर देंगे वो कर देंगे। और अब जो है मुझे एक चीज की बड़ी दिक्कत थी भाजपा वालों से, कि ये बार बार हुमायूं कबीर के ऊपर क्यों ये लोग लाठी चला रहे थे और बाबरी मस्जिद बना रहे। इससे ये हो रहा था कि ममता बनर्जी की छवि हिंदुओं के बीच में एक हिंदूवादी नेता की बनती जा रही थी। उनको एक करना ही नहीं था। सबको पता है कि ममता का आशीर्वाद लेकर ही हुमायूं कबीर जो है वहां पर वो मस्जिद तामील कर रहा है। उसके लिए वो अब बाद में शुभेंदु अधिकारी ने भी बोल दिया कि बांग्लादेश गया था, वो 7 दिन वहां रहा, और ये सब मतलब ममता बनर्जी के इशारे पर ही हुआ। तो ये उसके बाद अब जब 1 या 2 लोगों ने इस बात पे मतलब उनको जागृत किया, भाजपा वालों को, तो प्रदीप भंडारी ने भी कहा कि भाई ममता बनर्जी से ही आशीर्वाद प्राप्त करके ये, तो आप सोचिए हुमायूं कबीर की इतनी औकात है, वो औकात से बढ़कर बात कर रहा है। और एक मुर्शिदाबाद जैसे इलाके का वो एमएलए है, भाजपा की तरफ से जब चुनाव लड़ा था 2019 में तो हार गया था एमपी का, तो बाद में फिर वापस चला गया। वो इतनी भर के अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी उसके ऊपर कोई मतलब कार्रवाई नहीं करवा रही है। क्यों? उसके आसपास के लोगों पे करवा रही, लेकिन उस पे नहीं करवा रही। क्यों? क्योंकि सब अंदर जो ना साठगांठ है। और आपको सबको पता है कि मुसलमान जो है एक मुश्त वोट ममता को ही देगा, ये इधर उधर नहीं जाने वाला है, बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर जो नैरेटिव बिल्डिंग हुई है कि अभूतपूर्व ऐतिहासिक जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आया है कि वहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी और उनकी निगरानी में अब बचा हुआ जो एसआईआर का काम होगा। और 28 तारीख को उन्होंने कहा जितना भी हुआ है वो काम आप छाप दीजिए। तो लगभग 70-72 लाख, जो मैं तो 80 तक बोल रहा हूं, अगर इतना भी छाप दिया ये तो छाती पीटेगी ना। और 10% अगर और निकल गए, मान लीजिए 45 लाख फर्जी वोटरों के ऊपर अभी भी गाज हुई है, उसमें से अगर 20-25 भी निकल गए तो हो गया 1 करोड़। क्या जीतेंगे ये लोग? और ऊपर से कल वो
सीएपीएफ की, सेंट्रल फोर्सेस की 480 कंपनियां लगाई गई, 480, और भी देंगे बोला है। लगभग 1 लाख के ऊपर तो फोर्सेस डिप्लॉयड हो रही, जो कि लोकसभा में भी नहीं हुआ था और विधानसभा में आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे 2011 याद आ रहा है। तो अगर इस तरह से चला तो इनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। मेरे ख्याल से 100 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जब 58 लाख के आसपास वोट कटे थे, 59 लाख के आसपास वोट कटे थे, तो हर वो सीट जिसमें ममता बनर्जी के प्रत्याशी 20 से 25 हजार के वोट से जीते थे, तो वहां पे लगभग 20,000 वोट कट गए हैं। तो 20,000 वोट कटने का मतलब क्या हुआ कि उस तरह की सीटें जो 104 या 103 जीते थे, उसमें से अगर आधे भी कट गए या 55% या 60% तक कट गए, तो मतलब तो इनके ऊपर हार की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। और अभी तो 70 के ऊपर चला गया है, यानी लगभग 10%। ठीक, आपने और तमाम आंकड़े दे दिए। बस एक उसमें रिजाइंडर मैं जोड़ रहा हूं ताकि आप उसको भी एड्रेस कर लें अपनी बातचीत करते हुए। ऐसा तो है नहीं, आपने तमाम आंकड़े दिखाए कि ममता बानो बिना हिंदुओं के वोट के बन जाती हैं और इतनी ज्यादा सीटें आ जाती हैं। हिंदुओं का क्या, आपने तो ये घुसपैठियों का, मोहम्मडन्स का, ये जो गलत सलत नाम थे, एक व्यक्ति के 300 से ज्यादा बच्चे थे, इन सब पर बात की। सुप्रीम कोर्ट तक को जब ये कह दिया गया कि भाई न तो हम अपने कर्मी देंगे, न चुनाव आयोग के कर्मी हम लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कोर्ट के लोगों को, छोटे बड़े कोर्ट के लोगों को कहा है कि आप निगरानी प्रक्रिया कीजिए। ये तो लग रहा है कि भारत से अलग इनका संविधान चल रहा है। लेकिन हिंदुओं के वोट का क्या, वो भी जरा एड्रेस कीजिएगा जी। देखिए, हिंदुओं का जहां तक सवाल है, तो गांव के अंदर जो है ना, हिंदू एकजुट दिखते हैं और सच में एकजुट दिखते हैं, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम वो कोलकाता वाला इलाका है, जहां अभिजात के लोग तथाकथित रूप से रहते हैं, भद्र लोग, भला मानुस। तो भला मानुस और भद्र लोग अगर अब भी नहीं देखेगा, अब भी अगर वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर को डाल के सोचेगा कि भाई सामने से खतरा नहीं आएगा, मुझे कुछ नहीं होगा, 100% मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं। मुझे फिर आपको रोकना पड़ेगा। आप याद रखिएगा और प्रवाह में सारी बातें बोलिएगा। पहले आंकड़ों को खत्म कीजिएगा, फिर हिंदुओं के सवाल को। एक रिज्वाइंडर और, मैं मुश्किल से 20-25 दिन पहले कोलकाता में था, आपको पता है, दर्शकों को पता है। वहां न्यू मार्केट एरिया जो है, मैं इसको ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि आप वहां घुस नहीं सकते हैं, आप वहां वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। वहां जो अखाद्य है, कई राज्यों, अधिकतर राज्यों में जिसके खिलाफ कानून है, उस बीफ को खुलेआम प्रदर्शित किया जाता है, लटकाया जाता है। तो कोलकाता का भद्र लोग जब उसके साथ जिंदा रह गया, जब सरस्वती पूजा को बंद कर दिया गया कई जगहों पर, जब मां दुर्गा को शस्त्र विहीन किया गया, तब इन लोगों के कानों पर जू नहीं रहेंगी। तो आगे क्या हवाल है जी? देखिए, अभी एक बात बताता हूं। महाराष्ट्र से 2 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स पाए गए कि वो लोग बांग्लादेशी, क्या नाम, शेख है, शेख भाई थे। लेकिन ये जैसे ही वहां पहुंचे, तो मतलब वहां से बांग्लादेश पहुंच गए, पश्चिम बंगाल की सरकार ने इंश्योर किया कि इनको फिर से बुलाया जाए। बीएसएफ पर दबाव डाला गया, हाई कोर्ट से क्या कहते हैं आदेश पारित करवाया गया, और उसके बाद उन लोगों को बुलाकर मुर्शिदाबाद में बाकायदा उन लोगों को रहने की जगह दी गई। हिंदू, चाहे वो भद्रलोक का हिंदू हो, वो टॉलीवुड वाला हिंदू हो, अगर वो सोया रहेगा और गंगा जमुनी तहजीब का बड़ा पाव खाकर बैठा रहेगा, तो इसके बाद उसका अंत निश्चित है। वो जो अब जो उस वक्त क्या कहते हैं, अभी देखिएगा आईपैक मामले में भी इसको सुप्रीम कोर्ट से भयंकर झटका लगेगा 18 मार्च को, लिख के ले लीजिए आप। तो वो सारे के सारे जो एक वो मतलब जो वो संत चल रहे थे साथ में, उनको संत बोलते हुए भी मुझे बहुत ममता बनर्जी के साथ चल रहे थे, आंदोलन करते सड़क के ऊपर उतरकर, और सारे के सारे टॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियां सब उतर गई थी, और बिल्कुल कोलकाता को एक तरह से जैसे क्या कहते हैं कि
मतलब उसको बंधक बना लिया गया था, इनको लगता है। और अब क्या, अब उनके उनके मुंह में दही जम गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ये कितने दुर्भाग्य का विषय है कोलकाता के लिए और वहां के भद्र लोग और वहां के विद्वानों के लिए तथाकथित, कि सुप्रीम कोर्ट को अपने जुडिशियल ऑफिसर्स नियुक्त करने पड़ने, सबकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। आपको मालूम है व्यालोक भाई, जुडिशियल ऑफिसर्स की, मजिस्ट्रेट, इन लोगों की सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आप सोचिए कि किस तरह के हालात है। फिर भी सोए रहेंगे ये लोग। अगर सोए रहेंगे तो डायरेक्ट एक्शन डे झेलो, फिर हर दिन होगा। फिर वो तो खाली 16 अगस्त 1946 को हुआ था, हर दिन 16 अगस्त 1946 होगा। उस वक्त भी मेयर था आपका मुसलमान, इस वक्त भी मेयर है कोलकाता का बॉबी हकीम। वो तो कहता है शान से, छाती ठोक कर लोगों को ले जाता, बोलते ये देखिए, ये यहाँ पे तो हर पॉकेट, यहाँ पे हर दूसरा पॉकेट पाकिस्तान है, यही होना है। आप तो न्यू टाउन में थे, वो क्या पाकिस्तान से कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इलाका तो मुझे लगा, मतलब वहां तो लोग दहशत में जीत रहे होंगे, जो भी एक आध बचे खुचे हैं। कैब ड्राइवर्स नहीं जाते हैं, खुलेआम दुकानों पर अखाद्य लटका हुआ रहता है, लेकिन भद्र लोग को कोई चिंता ही नहीं है। और दूसरी बात, आपने जितनी भी बातें कही, एक किताब है क्रिएटिंग मदीना, क्रिएटिंग अ न्यू मदीना। मोहम्मडन्स का हमेशा से ये मानना रहा है कि पाकिस्तान उनका मदीना है और पूरा हिंदुस्तान मक्का है, और वो उसी स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं। जिस बांग्लादेश को हमने पैदा किया, जिस बांग्लादेश को हमने बनाया, वो बांग्लादेश किस तरह आंखें दिखाता है। और ये आज से नहीं है, इसी सरकार को गाली दे लें या पूर्ववर्ती, भाई बीएसएफ के जवानों को किस तरह टांग के बांग्लादेशी रेंजर्स ने लौटाया था 15 साल पहले, वो भी मुझे याद है। 15-20 साल पहले। लेकिन हमारा भाव कब जगेगा? और इसमें एक आखिरी रिज्वाइंडर कहें या क्षेपक कहें, कल परसों ममता बानो ने बंग विभूति या कुछ इसी तरह का सम्मान दिया। उसमें बाबुल सुप्रिया भी हैं और बहुतेरे लोग हैं, कुछ भाजपा के पूर्ववर्ती लोग भी थे जो कुछ भाजपा में थे। वो अब बंगाली प्राइड का कार्ड खेलेंगी और खेल रही हैं। और बंगाली प्राइड के कार्ड ने बांग्लादेश बनवाया और फिर बांग्लादेश के हिंदुओं को वहां 8वें 10वें दर्जे का नागरिक बनाया। कत्लो गारत करवा रहे हैं ये लोग। इस दो चीजों से बंगाली मानस आपको लग रहा है कि निकल पाएगा इस चुनाव में? देखिए, ये मैं किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचूंगा। मैं ये सारा का सारा कि निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा वहां के लोगों पर छोड़ता हूं, लेकिन निकलना पड़ेगा उनको, मतलब कट जाएंगे वो। क्योंकि ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और गले में वो क्या कहते हैं, हरे रंग का एक मतलब ओढ़ना ओढ़ के वो क्या कह रही थी, बांग्लादेश में देखो किस तरह का चुनाव हुआ, कितना अच्छा चुनाव हुआ है। और अपने अपने चुनाव आयोग को कह रहे तुगलक कमीशन। इसके बाद भी ये लोग आंखों पर जिसको कहते हैं पट्टी बांधकर सोते रहेंगे। अरे मिट जाओगे तुम लोग। कोलकाता के आसपास का इलाका देख लो, चारों तरफ से घिरे हुए हो आप लोग उस पैठियों से। एक बार अगर उन्होंने आप पर धावा बोल दिया, उस वक्त तो गोपाल पाठक और जुगल चंद्र घोष थे, बच नहीं पाओगे आप। जोगेंद्रनाथ मंडल लेकर तो गया था, क्या हो गया? वहां के हिंदुओं का क्या हाल है? जोगेंद्रनाथ मंडल तो भाग के आ गया था। तुम्हारा वही होगा और बाद में तुम्हारी पीढ़ियां, आने वाली पुश्तें तुम पर थूकेंगी और रोएंगी भी कि तुम लोग क्या करके गए हो। वैसे गांव में जो है और थोड़े बहुत जो सब अर्बन एरियाज हैं और थोड़े बहुत जो छोटे शहर हैं और कुछ बड़े शहर, वहां पर एकजुटता तो दिख रही है हिंदुओं में। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये भद्र लोग में, उसमें भी टूटन है, लेकिन वो टूटन लगभग 30-35%, बहुत ज्यादा मान लेंगे तो 40% तक है। लेकिन अभी भी मेजर चंक तो ममता बनर्जी के साथ है। वो ऐसे लोग हैं, उनके अपने घर बार, उनकी जमीनें छीन ली वामपंथियों ने उनसे, फिर भी वो उनसे चिपके रहते हैं जिसकी भी सरकार आती है। और दूसरी चीज ये है कि वहां पे एक चैंगड़ा नाम का शब्द चलता है। ये चैंगड़ा वो मतलब वो टपोरी टाइप के लोग होते हैं जो आपने देखा होगा कैरम क्लब चलता है वहां पर। इनको कुछ एक पैसा,
माछ होता है, मछली को भी एक प्रजाति चेंगड़ा होती है, चिंगड़ी हाँ झींगा। तो वो चैंगड़ा जो है वो कैरम क्लब चलाते हैं सारे के सारे, उनको पैसे दे दिए जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे कि जाओ और धमकाओ। तो धमकी देने के बावजूद बहुत से लोग तो खैर इस बार वोट देंगे, क्योंकि जब देखेंगे कि सीएपीएफ आ रहा है, मान लीजिए 356 भी लग गया तो भी देंगे। लेकिन मेन वही प्रॉब्लम है ना कि कोलकाता के अभिजाती हिंदुओं का क्या, उनका क्या, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। उनको रविंद्र संगीत सुनना है, मछली झोल खाना है भात के साथ, थोड़ा दोपहर में सोना है पेट फुला के और उसके बाद वो क्या क्षमा कीजिए, माँ श्वेता देवी की किताब पढ़नी है, 1084 की माँ। नहीं तो आप दुर्गा सोचिए जो पूजा को सांस्कृतिक बताना है, धार्मिक नहीं बताना है। हमारी दुर्गा पूजा अलग है, बंगाल जो सोचता है वो पूरा भारत कल सोचता है, वगैरह वगैरह तमाम बातें हैं। तो देवियों और सज्जनों, बंगाल की दुर्दशा सचमुच व्यथित करती है। विश्वास नहीं होता कि ये वही बंगाल है जिसने सुभाष चंद्र बोस को पैदा किया, जिसने गोपाल पाठक को पैदा किया, जिसने न जाने कितने क्रांतिकारियों को पैदा किया। आज वही बंगाल ममता बानो को पैदा कर रहा है, आज वही बंगाल हुमायूं कबीर को पैदा कर रहा है। और बंगाली समाज है कि वो आंखों पर पट्टी बांधे सोया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हुए हैं उन फैसलों से कुछ आस बंधी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह एसआईआर के मसले पर सख्ती दिखाई है, अगर दूर की कौड़ी ली जाए तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अनुशंसा कर दे कि इस सरकार के रहते स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद मोदी सरकार भी इसी गुंतारे में लगी हुई है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऋत्विक भाई आपके। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन भी दिया है, और वो ऑब्जर्वेशन नहीं ऑर्डर है, ऑब्जर्वेशन के साथ ऑर्डर, कि अगर तय समय पर एसआईआर का काम पूरा नहीं हुआ तो चुनाव नहीं होगा। साफ साफ कहा है ये सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये समझ जाए ये लोग। और दूसरी चीज एक बात कहना चाहूंगा चलते चलते, कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि जिस तरह से कुछ शरीफ लोग जो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर बैठे हुए हैं, और जिसके लिए कुछ बहुत ही विद्वान लोग आपको भी दोषी ठहरा रहे हैं, मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर वो गद्दार थे और जैसे ही सरकार बदली उन्होंने चोला ओढ़ लिया राष्ट्रवाद का, उसमें आप क्या कर सकते हैं भाई? आपने तो कभी पैसे के लिए मतलब अपनी मां का कोई सौदा नहीं किया। आप तो अपनी जगह पे सही खड़े हैं, हम भी सही खड़े हैं। तो हिंदुओं पहचान लो, राकेश बेदी साहब का एक शेर है, इन लोगों को भी, इन कालनेमियों को पहचान लो। एक वो शंकराचार्य बने घूम रहा है भाट, उसको भी पहचान लो, और अपने आसपास के लोगों को पहचानो, बंगाल के हिंदुओं सबको पहचान लो। राकेश बेदी साहब का शेर है, जितने बड़े वो एक्टर उतने बड़े वो कवि भी है, कि अंदर का जहर चूम लिया और धुल के आ गए, और जितने शरीफ लोग थे अब खुल के आ गए। तो हिंदुओं, तुम्हारा तो रहबर तुम्हारे अपने लोग नहीं है। अगर इस बार नहीं जागोगे तो बांग्लादेश की गोद में जाकर गिरोगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा, और रोज कटोगे, रोज मरोगे। और उसी तरह से जो अखाद्य है, उसी तरह से न्यू मार्केट पर तुम लोगों को टांगा जाएगा, जैसे 1946 में टांगा गया। वंदे मातरम। बिल्कुल। तो बंगालियों के साथ साथ सभी सनातनियों को जागने की जरूरत है, खास तौर से बंगाली सनातनियों को, कि इस बार अगर आप चूंकि लोकतंत्र का जो स्वरूप हमने चुना है उसमें तो भाई बहुमत से ही काम चलेगा। अब आप संविधान बदलने की, लोकतंत्र का स्वरूप बदलने की, वो सब बातें भूल जाइए। लेकिन फिलहाल जो रास्ता है उसमें तो यही दिखता है। देवियों और सज्जनों, आपने हमें इतने प्रेम से सुना, आप लगातार सुन रहे हैं, हमारी बातों को फैला रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज और भी दूर तक फैलाएं, क्योंकि आप ही हमारी आवाज हैं। जितनी दूर तक हमारी आवाज जाएगी उतना अच्छा लगेगा हमें अपने प्रेम के रस में भिगोते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ऋत्विक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बंगाल वाणी को फिर से रेगुलर करेंगे। इसी सब के साथ विदा दीजिए, एक छोटा विराम। जय जय सिया राम। जय श्री राम।